Today I am going to discuss nationalism in India. Okay, nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to associated with the formation of nation states, right? It is also meant a change in people's understanding. Today we will discuss about India's independence story. Along with that, what happened from 1920, okay, in India. From 1920, which activity took place or what types of movements took place, that we are going to explore in this chapter. That is, we will study non-cooperation movements, civil disobedience movements, and various types of, yes, anybody is telling something? Yes. तो हाँ, अभी हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर. क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. क्लियर? हियर यू हैव सीन दैट आफ्टर 1919. यस, स्क्रीन शेयर कीजिए सर, दिख नहीं रहा. क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है सर. दिख तो रहा है, सब साफ दिख रहा है. स्क्रीन शेयर कीजिए. क्या चीज? स्क्रीन शेयर कीजिए. नहीं, अभी दिखेगा, डोंट वरी. तो इन फरवरी 1919 व्हाट हैपेंड? नेशनल मूवमेंट्स स्प्रेड इन इंडिया. क्लियर? यहाँ पर हम पढ़ेंगे 1913 एंड 1918 के बीच में वर्ल्ड वार वाज देयर एंड मेनी टाइप्स ऑफ हार्डशिप टुक प्लेस. ठीक है? विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था इंडिया में, है ना? इंडिया में रूरल एरियाज की तरफ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट बिगिन हो चुका था. और ये 19 और 1921 में क्रॉप भी फेल हो गए थे इंडिया में, राइट? सो हियर हाँ डोंट वरी. तो people hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को लगा कि जो है ये वार ओवर हो जाएगा, मतलब जो है हार्डशिप खत्म हो जाएगी वर्ल्ड वार के बाद, बट इट कुड नॉट हैपन. देखिए बेटा, आपको बता दें कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. क्वेश्चन में बी आस्क्ड. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल दैट योर पीरियोडिक सेकेंड टेस्ट पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे. ओके, देयर विल बी नो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे. मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चंस आएंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू वेरियस इवेंट्स इन दिस लेसन फॉर पीरियोडिक टेस्ट. ओके, सो हियर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. इसको मल्टीपल चॉइस में बना के पूछा जा सकता है. क्लियर? और उसके बाद इंडिया में ही सक्सेसफुली फॉट विद रेसिस्ट रिजाइन इन साउथ अफ्रीका. ठीक है? फिर वहाँ से ये रिटर्न हुए. इससे पहले आपको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, दिस इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी. ठीक है? मतलब एक प्रोसेस था जिसमें कॉलोनियल स्टेट के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे लोगों को आर्मी ज्वाइन कराते थे ज़बरदस्ती, बाय फोर्स, राइट? तो इट मे बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? देन वी विल कम टू द पॉइंट्स. हाँ, यस, नाउ इट इज क्लियर. ओके, सबको क्लियर दिख रहा है? अभी देखो इसमें आप, हाँ, आप क्लियर है ना? नहीं, क्लियर आ रहा है अब. सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, है ना? व्हाट इज सत्याग्रह? ठीक है?
तो यू कैन से द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, ठीक है, सजेशन क्या है सत्याग्रह का, इफ द कॉज वाज ट्रू, राइट, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, तो क्या है, द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ये सत्याग्रह था कि मतलब अगर हमारा कॉज जो है एकदम से, हमारा जो इसका कॉज है वो ट्रूथ है, ठीक है, ट्रूथ के लिए है, अगेंस्ट इनजस्टिस हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, तब हमें किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अपने ऑपरेसर से लड़ने के लिए। एंड विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायोलेंस। सत्याग्रही लोग अहिंसा के रास्ते पर बैटल को विन कर सकते थे। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। हम लोगों की आत्मा को जो है अपील करते थे, मतलब इसमें जो है सत्याग्रह में क्या होता था, नॉन वायलेंस मूवमेंट में पीपल हैड टू अपील द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, उनकी आत्मा को झकझोरा जाता था। सो पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। और जो हमारे ऑपरेसर होते थे उनको हम लोग मजबूर करते थे कि आप ट्रूथ को देखिए, सच्चाई क्या है और आप क्या कर रहे हैं, राइट, उनको एहसास कराया जाता था नॉन वायलेंस में। सो महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को एक धर्म कहा, धर्म, राइट, ही टोल्ड धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, इट कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ये महात्मा गांधी की फीलिंग थी। फिर क्या था कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स, ठीक है, 1916 में वो चंपारण गए थे, 1916 चंपारण इन बिहार, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो है क्या कहते हैं, जो आपका पीजेंट मूवमेंट बिगैन इन 1916, राइट, इन दिस वन महात्मा गांधी वेंट चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए किसानों को, ताकि वो स्ट्रगल करें ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। और 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। फिर 1917 में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह जो है किसके सपोर्ट में, पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है टेस्ट में, ठीक है। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। क्योंकि ये जो विलेज खेदा था गुजरात में, वहाँ पे प्लेग एपिडेमिक फैल गया था और उनकी क्रॉप जो है, उनका क्रॉप फेल हो चुका था। सो दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, राइट, एंड यू नो द ब्रिटिश वर डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। लेकिन महात्मा गांधी ने जो है जब मूवमेंट किया, यस, व्हेन महात्मा गांधी मेड मूवमेंट इन 1918, तो अब जाकर के जो है उनको रिलैक्सेशन मिला था, क्लियर। फिर आपका रॉलेट एक्ट की बात आती है, रॉलेट एक्ट यू हैव स्टडीड, है ना। रॉलेट एक्ट इम्बोल्डेड विद दिस सक्सेस ऑफ गांधी जी इन 1919। उस समय ये एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाने जा रहे थे, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट बिगिन हुआ, क्लियर। और इस तरीके से इसमें क्या था कि ये जो रॉलेट एक्ट था, इट वाज वेरी क्रूअल एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट में मेन चीज़ क्या था कि जो है मतलब जितने भी आपके क्या कहते हैं, इसमें कॉलोनियल पावर्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर दे दी गई थी, जिसमें वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देख करके किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर सकते थे एंड 2 ईयर्स के लिए जेल में डाल सकते थे डायरेक्ट, ओके। सो इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, ठीक है। इसी लॉ के अगेंस्ट में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, क्लियर। हाँ, फिर ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अ पीसफुल प्रोसेशन। यहाँ पे जलियांवाला बाग मसाकर हुआ, क्लियर, 10 अप्रैल को। उसके बाद ऑन 13 अप्रैल
13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग मसैकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और इसके बाद जो है इसमें एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों की किलिंग हुई थी, जिससे जो है इट वाज अ सत्याग्रहीज फीलिंग ऑफ टेरर। ठीक है, उनके अंदर एक टेरर प्रोड्यूस करने के लिए डायर ने ये काम किया था। तो जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड्स टुक द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। ठीक है, देयर वर स्ट्राइक्स क्लैशेज। रिजल्ट क्या हुए जलियांवाला बाग के? तो बहुत सारे स्ट्राइक्स एंड क्लैशेज हुए। क्लियर? तो इसके बाद जो है अब आपके मार्च 1919 में, ठीक है, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ये देखो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। क्लियर? और अप्रैल 1919 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, और ये एक मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनकी लीडरशिप में महात्मा गांधी ने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्लियर? और आपको बता दें सितंबर 1920, क्लियर, एट कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 व्हाट हैपेंड? He means Mahatma Gandhi convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khilafat as for Swaraj. Clear? तो ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद वाई नॉन कोऑपरेशन। हिंद स्वराज किसने लिखा था? हु रोट हिंद स्वराज? सब लोग अनम्यूट करके रखो। एवरीवन अनम्यूट। हाँ, हिंद स्वराज। ठीक है, इट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ये एक बुक थी, फेमस बुक हिंद स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट। सच टाइप ऑफ टॉपिक्स may come in periodic test. Mahatma Gandhi declared the British rule was established in India with the cooperation of Indians. ठीक है, तो हिंद स्वराज एक फेमस बुक थी जिसमें गांधी जी डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल, ठीक है, वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। उन्होंने ये बताया लोगों को कि इंडियन के कोऑपरेशन से, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस के कोऑपरेशन से इंडिया में जो है ब्रिटिश लोग आकर के पहुंचे। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी कोऑपरेशन की वजह से वो यहाँ पे रहे, है ना, क्योंकि हमने उनको कोऑपरेट किया, दैट्स वाई दे सर्वाइव्ड। तब इसीलिए उन्होंने क्या किया कि लोगों से कहा कि जो है कोऑपरेशन बंद करो, डोंट कोऑपरेट देम। सो हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ, ये मूवमेंट कैसे बना? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। उन्होंने कहा कई स्टेज में मूवमेंट चलना चाहिए, एक स्टेज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। इट शुड बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। ठीक है, इसमें क्या था, लोग टाइटल सरेंडर करने लगे। ठीक है, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, लोगों ने सिविल सर्विसेज को बायकॉट किया, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल, फॉरेन गुड्स, राइट। So then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign launched. ठीक है, समर 1920 में महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support of the movement, यानी अप्रॉक्स जो है महात्मा गांधी और शौकत अली, ठीक है, इन्होंने पूरे इस मूवमेंट को मोबिलाइज किया, राइट। और क्या हुआ, मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन, लेकिन वो काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट नहीं करना चाहते थे 1920 में, जो नवंबर में होने वाला था। सो इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद द कांग्रेस। सितंबर और दिसंबर 1920 में कांग्रेस में बहुत टसल हुआ, ठीक है, विवाद खड़े हुए। For a while there seemed no meeting point between supporters and the opponents of the movement. इस बीच जो सपोर्टर्स थे और अपोनेंट्स थे, कोई मीटिंग नहीं हुई। फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted.
very important line. It means in Nagpur session December 1920, ये मैप वर्क में भी आता है. A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. So non-cooperation movement was adopted in Congress session at Nagpur in December 1920. Very important event. Okay. Then we are coming to the term boycott. ठीक है, ये देखो जो बायकॉट एक टर्म है, ठीक है. बायकॉट मीन्स रिफ्यूजल, राइट. बायकॉट मीन्स रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल. ठीक है, कि मतलब हम रिफ्यूज करते हैं उसमें और लोगों का सहयोग करने के लिए मना कर देते हैं. ठीक है, और किसी भी एक्टिविटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके गुड्स को नहीं बाई करते हैं बायकॉट में. ठीक है, और उनके सभी पॉलिसीज को प्रोटेस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं. दैट इज बायकॉट मीन्स रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद द पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज. ओके. Now we are coming to the next point. Here it is differing strands. अभी differing strands की बात करते हैं. कैसे कैसे हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. राइट. देन द मूवमेंट, देखिए ये लाइन लिखा है, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921. क्लियर. तो लेकिन वो मोमेंटम कब पकड़ा? अप्रैल 1919 से ही ये स्टार्ट हो गया था. ठीक है. द मूवमेंट इन द टाउन्स, राइट. ये है द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. ठीक है. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. ठीक है, ये जो हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ टाउन से स्टार्ट हुआ. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स. हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर्स ने रिजाइन कर दिया. लॉयर्स गेव अप their legal practices and council elections were boycotted in most provinces except Madras. ठीक है, मद्रास को छोड़ करके हर जगह इलेक्शन बायकॉट कर दिए गए. और वहाँ पे जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स. जस्टिस पार्टी क्या है? द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे फॉर गेनिंग सम पावर. उन्होंने सोचा कि हम काउंसिल इलेक्शन करवाते तो कुछ पावर मिल जाता, बट इसको बायकॉट किया गया. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड. ठीक है, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया. द टर्म पिकेटेड. ठीक है, पिकेटेड मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट. ठीक है, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट है. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी शॉप या फैक्ट्री या ऑफिस का जो एंट्रेंस गेट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, और किसी भी कस्टमर को, एम्प्लॉइज़ को घुसने नहीं देते हैं. दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग. जैसे लिक्वर शॉप्स होता था तो जो एंट्रेंस गेट होता था वहाँ 2-4 लोग खड़े हो जाते थे, किसी भी कस्टमर को घुसने नहीं देते थे. दैट इज पिकेटेड. एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. ठीक है, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922. इस टाइम में आधा हो गया. मीन्स कहाँ 102 करोड़ का जो है वहाँ से आता था सारा क्लॉथ. नाउ इट केम टू बी 57 करोड़, जस्ट हाफ हो गया. सो इन दिस वे मूवमेंट में क्या हुआ कि खादी क्लॉथ, राइट. इन दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली शोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन. जैसे खादी क्लॉथ जो था बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था. दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ. जो बाहर से मिल क्लॉथ आते थे वो सस्ते पड़ते थे. एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई खादी क्लॉथ, है कि नहीं. सो हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग. कब तक वो क्या कहते हैं उसको बायकॉट करेंगे. सिमिलरली बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम. और इससे जो है एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी. तब इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने फिर से वो बैक हो गए. क्लियर. एंड फिर उसके बाद कुछ रेबेलियन एक्टिविटीज़ हुई कंट्री साइड में. फ्रॉम द सिटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. राइट, मतलब
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया, कंट्री साइड एरिया में भी, गांव में भी फैल गया। ठीक है, जैसे अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध पीजेंट कौन थे? जो अवध के रहने वाले, मतलब यूपी में। ये एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, who had earlier been to Fiji as an indentured labor। ये फिजी से एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में लौट कर आए थे और बाद में उन्होंने एक सन्यासी का रूप ले लिया और फिर उन्होंने स्ट्रगल किया। एंड द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकादार्स। तालुकदार्स, इनका मूवमेंट किसके खिलाफ था? तालुकदार्स के खिलाफ। ठीक है, ही वाज अ सन्यासी, राइट, बाबा रामचंद्र, ही इज अवध पीजेंट। ओके, and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses। peasants had to बेगार, जो किसान होते थे उनको बेगार करना पड़ता था, राइट। बेगार कौन होते हैं? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ऐसे लेबर जिनको जबरदस्ती फ्री में काम करना होता था, उसी को हम बेगार कहते हैं, ऐसे लेबर्स। ओके, एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टीन्योर। ठीक है, वो लोग टीनेंट्स के रूप में थे, इसलिए उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। एंड इन दिस वे इन्होंने क्या किया? द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। एवरीबडी अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट करो, एवरीवन अनम्यूट। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, इसकी जगह पे नाई धोबी बंद दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। जो नाई धोबी होते थे, अब वो पंचायत में जितने भी लैंडलॉर्ड होते थे उनको सर्विस देने से मना करने लगे, क्योंकि यही उसका पॉजिटिव इफेक्ट था, नाई धोबी बंद। क्लियर? In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। उनकी तकलीफों को समझने लगे। By October, the Awadh किसान सभा was set up, headed by Jawaharlal Nehru। देख, अवध किसान सभा किसने सेटअप किया? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में सेटअप हुआ अक्टूबर में, अवध किसान सभा। ठीक है, इट वॉज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, ये लोग भी उनके साथ थे, बाबा रामचंद्र भी थे जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। ठीक है, करीब करीब क्या हुआ कि 300 ब्रांचेस इनके सेटअप हो गए, अवध किसान सभा के 300 ब्रांचेस बन गए। और इन्होंने सब ने क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो ये जो है बाबा रामचंद्र का मेन जो है क्या कहते हैं, किससे था? तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स, इन पर इन्होंने अटैक किया, इनके हाउसेस पर। बाजार लूट लिए गए, ग्रेन होर्ड्स जो हुए थे उसको लूट लिया गया। और बहुत जगहों पे क्या हुआ, लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। कहने लगे कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। जो भी घटनाएं होती थी, जो भी एक्शन लिए जाते थे, हर जगह महात्मा गांधी का नाम रखा जाता था। क्लियर? सो दिस वाज द पोर्शन एंड इन नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे अभी आप देखेंगे स्वराज। ठीक है, आइडिया ऑफ स्वराज है ना। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड दैट मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज। ये गुडेम हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था गुडेम हिल्स में। ठीक है, और नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। और इस गुरिल्ला मूवमेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। क्लियर? बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ बेगार पे जो है इन्होंने वो किया, अलूरी सीताराम राजू, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन,
He claimed that he had a variety of special powers. उसने लोगों को बताया कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है. He could make correct astrological prediction. बहुत सारे भविष्यवाणी करता था. And he could survive even bullet shots. और ये भी कहने लगा कि बुलेट शॉट्स के बावजूद भी वो सरवाइव कर सकता है, उसको गोली भी लग जाए तो भी कुछ नहीं होगा. So captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. लोग क्या समझने लगे कि ये ईश्वर के अवतार हैं. So in this way his movement took momentum. ठीक है. फिर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू लोगों को परसुएड करना शुरू किया कि खादी पहनो. ठीक है. एंड इन दिस वे जो गुडेम रेबल्स थे दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज. ठीक है. तो गुडेम हिल्स के जितने भी लोग थे उन्होंने स्वराज को जो है क्या कहते हैं पाने के लिए इतना सारा वर्क किए. ठीक है. अब देखो स्वराज इन प्लांटेशंस, इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे राइट, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे. 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ओके, मॉक टेस्ट में. एंड सिलेबस आई हैव सेंट इन नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन में हमने सिलेबस भेज दिया है, सब लोग नोटिफिकेशन देख लेंगे. वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज. ये जो था प्लांटेशन वर्कर जो असम के थे, उन लोगों ने जो है ये सोचा कि महात्मा गांधी जो है क्या कहते हैं मतलब जब इंडिया आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी सबको जो है ज़मीनें देंगे. ठीक है. तो इसलिए वो वहाँ से भागने लगे. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़. महात्मा गांधी के बिहाफ पे बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वर्कर्स, इन्होंने अथॉरिटीज़ की आज्ञा का पालन नहीं किया और प्लांटेशन वर्क छोड़ करके घर की तरफ चल पड़े. बट और किस लिए? दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. ये लोगों के अंदर थिंकिंग थी, इसलिए सब लोग वहाँ से अपने गांव की तरफ चल पड़े. लेकिन रास्ते में क्या हुआ, स्टीमर स्ट्राइक हो गया था, रेलवे स्ट्राइक हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें फिर से पकड़ के ब्रूटली बीटन अप किया, पिटाई करनी शुरू कर दी. राइट. एंड इसके बाद हमारा जो पोर्शन था ये थोड़ा सा ये है, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम. दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज. उन्होंने स्वराज को अपने तरीके से समझा. ठीक है. और बाद में उन्होंने क्या किया कि व्हेन ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जीज नेम, जब ट्राइबल लोग जो है गांधी जी का नेम जो है रोज लेने लगे, तब उन्होंने एक स्लोगन निकाला, स्वतंत्र भारत. एंड दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटेड टू ऑल इंडिया एजिटेशन when they acted in the name of महात्मा गांधी. सारे ट्राइबल्स लोग महात्मा गांधी के नाम पर पूरी अपनी जो है एक्शंस को परफॉर्म करते थे. क्लियर. अभी देखो एक चौरी चौरा मूवमेंट. ठीक है. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस पिक्चर चौरी चौरा 1922 की स्टोरी है. एट चौरी चौरा इन गोरखपुर a peaceful demonstration in बाजार turned into a violent clash with the police. पुलिस में एक एकदम हिंसात्मक जो है मुठभेड़ हुआ और एक ये जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन आपका क्या हुआ, पूरी तरीके से वायलेंट हो गया. हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब बंद किया? आफ्टर चौरी चौरा क्लैश, वायलेंट क्लैश एट चौरी चौरा इन गोरखपुर 1922. ठीक है. This clash was violent, but Mahatma Gandhi's aim was non-violence. That's why it was against his policy. So, hearing this incident, Mahatma Gandhi called off non-cooperation movement. Very important thing. Okay. फिर towards civil disobedience. Clear? कैसे civil disobedience की तरफ जो है महात्मा गांधी ने decided to withdraw the non-cooperation movement. ठीक. He felt the movement was turning violent in many places. इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया. ठीक है. जो भी स्ट्रगल्स थे. बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1918, उस एक्ट के तहत वहाँ पे इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल काउंसिल के.
They felt that it was important to oppose British policies within the council. इंडियन लीडर सोचने लगे कि जब हम लोग काउंसिल इलेक्शन जीत जाएंगे तब ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करेंगे, राइट। एंड उन्होंने कहा कि जो है हम काउंसिल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। और ये CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ही दो लोग थे, इन्होंने क्या फॉर्म किया, स्वराज पार्टी, ठीक है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी, क्लियर। तो इस तरीके से ये मेन टर्म्स आपको याद रखने हैं। इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट डिसेंशन ऑफ टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड, ठीक है। 1920 तक लोगों के अंदर एक मतलब डिसेंशन, मतलब ये फैक्टर कुछ ऐसी पॉलिटिक्स के से रिलेटेड जो है उनके अंदर कुछ अलग तरह के डिबेट आने लगे, बहस करने लगे लोग। पहला क्या था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल गई थी आफ्टर वर्ल्ड वार, ठीक। एंड एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल, और एग्रीकल्चरल प्राइस जो है गिर गए, और क्रॉप भी कोलैप्स हो गया, 1926 से 1930 के बीच में बहुत गिर गया। एंड डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल, इसलिए एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड घट गई। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, विदेश में कोई सामान नहीं जा पाता था, कम हो गया। एंड पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, अब किसानों को बहुत कठिनाई होने लगी हार्वेस्ट को सेल करने में, ये भी एक हार्डशिप था, क्लियर। So in this way Tory government in Britain constituted statutory commission under Sir John Simon। टॉरी, सर टॉरी ये जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनकी गवर्नमेंट के टाइम में एक स्टैट्यूटरी कमीशन सर जॉन साइमन की लीडरशिप में इंडिया में आया, और उसके अंदर जितने भी डेलीगेट्स थे उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसीलिए इसको अपोज किया गया इंडिया में। मैं साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, ठीक है, 1928 में आया। इट वाज ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन, ठीक है। सभी पार्टीज ने इसको, इस स्लोगन को मतलब जो है रिसाइट किया, और मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। और ये जो था द वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, एक स्वतंत्र देश, ठीक है। और उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने इनवाइट किया, मतलब ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया इंडिया के टॉप लीडर्स को कि वहाँ जा कर के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसा होगा उसको डिस्कस करें। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस लीडर्स, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर्स सेटिस्फाई नहीं हुए राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्लियर। सो इन दिस मैनर यू कैन से दैट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव हो गए कि भाई इसको हमें अटेंड करना चाहिए। तब इस तरीके से इन दिसंबर 1929 अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिसंबर 1929 में, ठीक है, लाहौर कांग्रेस सेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज आया। सो और उसके बाद और फुल इंडिपेंडेंस, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, इसी दिन डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी को ही हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे इन लाहौर कांग्रेस सेशन, ठीक है, दिसंबर 1929, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ ऑन 31 जनवरी 1930। महात्मा गांधी sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands, 11 demands थे उनके, 11 demands, and here in this one the idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify, okay। So you have to go through main line of this lesson, ठीक है। मेन इवेंट्स आपको पढ़ने, इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चारों बुक से 20 क्वेश्चंस है, और वो भी फर्स्ट लेसन छोड़ के, राइट। सो 11 उसके बाद जितना पढ़ाया गया सब आएगा। 11 मार्च को क्या हुआ, द लेटर स्टेटेड, उनका जो लेटर आया इरविन का, उसमें क्या था, कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट,
इरविन जो है कोई समझौता नहीं करना चाहता था। तब महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स लेकर के 240 माइल्स कवर किया साबरमती आश्रम से गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी मार्च किया और वॉलंटियर्स वॉक्स फॉर 24 डेज 24 दिन तक वॉक करते रहे हुए, एक दिन में 10 मील चलते थे। इन दिस वे महात्मा गांधी वेंट देयर एंड ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी। ठीक है, 6 अप्रैल, ठीक है, को वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930। क्लियर। और इसके बाद जो है वहाँ बॉयल सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और वहीं पर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बिगिन किया। ठीक है, सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक करके। क्लियर। तो ये मेन इवेंट्स दैट यू हैव टू कंटिन्यू। देन हियर in this page you are having some more points. Chaukidari taxes. Clear. Peasants refused to pay revenue and chaukidari taxes. Village officials resigned and in many places forest people violated forest law, going into reserved forest to collect wood and graze cattle. तो ये सब भी एक्टिविटीज हुई। तो यहीं पे एक थे अब्दुल खान गफ्फार खान। ये कौन थे? महात्मा गांधी के शिष्य थे। He was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar. पेशावर में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ इनके अरेस्ट के बाद, बहुत फायरिंग हुई पुलिस पर। Many were killed and a month later महात्मा गांधी himself was arrested. और उसी के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो a peaceful सत्याग्रहीज were attacked. Women and children were beaten and about 1 lakh people were arrested. ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, ये इस सिचुएशन में अगेन कॉल ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने दोबारा जो है मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, इनटू पैक्ट विद इरविन। अब वो 5 मार्च 1931 को उन्होंने एक समझौता किया एंड बाय गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कांग्रेस। ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी रेडी हो गए थे। क्लियर। तो हियर तो ये जो था लंदन में उन्होंने वो गए लेकिन जो है कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर वो वहाँ से डिस्परेट होके लौट आए। क्लियर। एंड गांधी जी री लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1934 में फिर से लॉन्च कर दिया। ठीक है, 1931 में लंदन गए, जब वहाँ उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला फिर लौट आए। फिर उन्होंने 1934 को फिर से मूवमेंट किया, लेकिन ये लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन उसकी मोमेंटम ख़त्म हो चुकी थी, गति ख़त्म हो गई थी। तो इस तरीके से यू हैव टू गो थ्रू मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। क्लियर। एंड इस तरीके से जो है कैसे कैसे उनके मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और कब 1931 में कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, है ना। तो ये सारे सिचुएशंस दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्लियर।